नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फेथ हीलर्स टैरो एंड नंबर्स पे। इस सेगमेंट का नाम है जन्मदिन मुबारक। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने नियर डियर वंस को शेयर करते रहिए, क्योंकि किसका कब जन्मदिन है वो इन सब चीज़ों से पूरी जानकारी ले पाएगा, अपने डूज एंड डोंट्स को समझ पाएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आपका जन्मदिन 12 फरवरी को होता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो कौन से रूलिंग प्लैनेट्स हैं जो आपको इस पूरे साल में इफेक्ट करेंगे, आप डोमिनेटली आपकी लाइफ में रोल प्ले करेंगे। आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है जुपिटर। जुपिटर के साथ साथ हैं मर्करी, देन मून एंड मार्स। इन 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो ओवरऑल पूरा साल आपकी लाइफ को डोमिनेट करेगा। तो आइए जानते हैं कि पूरे साल में शुरू में, मिडिल में और एंड में आपका साल कैसे रहने वाला है। तो रूलिंग प्लैनेट के बाद अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लाइक यू मे गेट इन्वॉल्व इन लर्निंग समथिंग। आप चाहे वो पढ़ाई की बात है, कुछ स्किल्स अपग्रेड करेंगे। ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो आप किसी नई ट्रेनिंग में जा सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो नए कुछ कोर्सेज सीख सकते हैं। ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं तो लाइक किसी भी तरह के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर इस तरह के कोर्सेज आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है किसी भी तरह की लर्निंग से रिलेटेड। तो कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर शुरू में बनी रहेगी। फिर मिडिल ऑफ द ईयर में आपको लगेगा कि सब कुछ और बहुत सी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। सपोज आपने एक पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट किया, देन आपको लगेगा कि नहीं ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी इससे रिलेटेड है। तो जिस भी फील्ड में हैं यू विल बी लाइक मोर वर्सेटाइल अबाउट द टॉपिक्स। नए आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जिसमें आप इन्वॉल्व होके उसको प्रैक्टिकली उस पर कुछ करने की कोशिश करोगे। राइट, बहुत स्ट्रेंथ आपको मिलेगी चीज़ों को करने की, बट कहीं पर कुछ ना कुछ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी आ सकता है जिससे आपको बच के रहना है। राइट, प्लस इसके साथ साथ आपको लगेगा कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी कर ली है, बट अब उसको फाइनल इनिशियल स्टेज पे लाने की जो बात होगी वो एंड ऑफ द ईयर में आने लगेगा। बट मिडिल ऑफ द ईयर में आपको बहुत सी, क्योंकि आप बहुत कुछ साथ साथ करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन आपको रह सकता है। तो ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा, बट मिडिल ऑफ द ईयर में आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके रहना है। दे शुड बी क्लैरिटी इन योर माइंड, मुझे क्या करना है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जस्ट कीप चेकिंग व्हाट आर द रीजन दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट। प्लस लकी डे की बात कर लेते हैं। लकी डे जो आपका होगा दैट इज वेडनेसडे इज गोइंग टू बी योर लकी डे। आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी या इंटरव्यू अलाइन करना, लाइंड अप करना आपके हाथ में नहीं है, बट सपोज अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसको वेडनेसडे को ही करना प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी लकी कलर्स की। लकी कलर्स जो हैं वो आप ग्रीन कलर में लाइट लाइट पेस्टल ग्रीन या ऐसा कुछ, जैसे पीछे आपको कर्टन का कलर दिख रहा है ऑलिव ग्रीन, ऐसा कुछ ग्रीन अगर आप अपने उसमें ऐड करेंगे दैट कैन बी रियली फ्रूटफुल। अगर आप पर्टिकुलर कुछ ऐसा आपने ड्रेसअप किया हुआ है जिसमें ग्रीन का टोन नहीं है तो उसी कलर के छोटा सा हैंकी आप लेके अपनी पॉकेट में या अपने बैग में आप रख सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। अब बात कर लेते हैं कौन से लॉर्ड की आपको पूजा करनी है। तो आप ऑलरेडी किसी न किसी इष्ट में आपकी आस्था हो सकती है, आप एक पर्टिकुलर इष्ट की पूजा कर सकते हैं। ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस साल आप अपनी पूजा में ऐड करेंगे दुर्गा की पूजा, देवी पूजा। इस साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। नवरात्रि में अनुष्ठान करके लाइक पूरे 9 दिन की आप फास्टिंग करिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा का जाप कीजिए, दुर्गा चालीसा करिए, प्लस उसको कंटिन्यू भी करिए पूरे साल तक। तो आपकी जो भी लाइफ में हर्डल्स आने वाले हैं उससे आपको कहीं ना कहीं एक आपको दिशा मिलती चली जाएगी, आपको रास्ते बनते हुए दिखेंगे। राइट, प्लस क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टल्स में I'm just going to show this crystal. तो क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, ऐसे अ पेयर ऑफ मेलाशाइट लेना है। लेट मी शो यू दिस क्रिस्टल ऑन द स्क्रीन। आपको ये पेयर ऑफ मेलाशाइट के 2 ऐसे क्रिस्टल लेने हैं। ये क्रिस्टल लेने के बाद आपको एक छोटे से पाउच में डाल के, या यू कैन जस्ट कीप इट इन अ बॉक्स, ये करके
आपको अपने साथ कैरी करना है। आप अपने वॉलेट में रखिए, वॉलेट में आ नहीं सकता, अपने बैग में आपको कैरी करना है। आपका ऑफिस बैग है या आप अपनी वर्किंग टेबल पे ये बॉक्स रख दीजिए, और वैसे पॉकेट में नहीं जा सकता, थोड़ा सा है। इसी तरह के 2 क्रिस्टल्स अगर आप पूरा साल अपने साथ कैरी करेंगे, दैट कैन बी रियली फ्रूटफुल। और अगर आपको क्रिस्टल्स, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल इफ यू वांट टू बाय, यू कैन कॉन्टैक्ट माय टीम, द नंबर विल बी देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल के साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपके यू विल हैव टू फेस। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आप फेस करोगे, उसमें आपको क्या नेगेटिव, सो पॉजिटिव ये होगा कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे। यही उसका नेगेटिव पार्ट होगा कि मल्टीटास्किंग में जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रहेंगी, जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, आपको ये स्टोन्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको मैं एनर्जाइज करके, इफ़ यू वांट टू गेट दी स्टोन्स, एनर्जाइज करके आपके पास जब ये स्टोन्स पहुंचेंगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चलेगा उसको ये सॉर्टेड रखेंगे। आप हर जगह अपनी वर्क प्लेस पे, अगर आप होम मेकर हैं तो अपने घर में अपने बेड के साइड पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस। ठीक है। अब नेगेटिव में और क्या हो सकता है कि जब आप लाइक यू कैन गेट मोर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में, क्योंकि आपको लगेगा कि जो मैंने सोच लिया उतना ही करना है, वही ठीक है, वैसा ही करके तो आप बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में आ सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टबननेस बढ़ सकती है, और जब वो स्टबननेस बढ़ेगी तो कभी ना कभी आप एग्रेसिव होकर रिएक्ट कर दोगे। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं आपको उसकी नेगेटिविटी में आपको हेल्प करेंगे। सो टिप फॉर यू इज यू हैव टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मल्टीटास्किंग। करेंगे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसको एक पर्टिकुलर, सपोज आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो दो मैक्सिमम 3, लेकिन आप सोचो कि मैंने 4 जगह पे 6 जगह पे एनरोल कर लिया लेकिन मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही। अगर क्लास अटेंड भी कर पा रहे हो तो आप उसके नोट्स पेन डाउन नहीं कर पाए, यू आर नॉट एबल टू गिव दैट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सो स्टेप बाय स्टेप आप इस पूरे साल में चीज़ें लाइंड अप कर लो। पूरे साल में आपको कौन से मंथ में क्या क्या करना है वो करके चीज़ें करो। सैमल्टेनियसली अगर करना है, 2 से 3 चीज़ों को ज़्यादा लाइंड अप नहीं करना है सैमल्टेनियसली। दैट इज द टिप ऑफ द ईयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।